देखिए बेटा, हमने लास्ट वीडियो में अपना हैबर मेथड एंड ओस्टवाल्ड मेथड कंप्लीट किया और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से उसकी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए बेटा, वो हमारे बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको दोबारा से इस चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से हैबर मेथड और ओस्टवाल्ड मेथड के हैबर मेथड के द्वारा अमोनिया और ओस्टवाल्ड के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि को अच्छे से अपना रीड आउट करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है ना, और जिससे कि आपके बोर्ड की अच्छे से तैयारी हो सके। देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पी ब्लॉक में नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या बेटा, हम पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। कभी कभी इसमें एक नंबर में क्वेश्चंस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के नेम पूछ लिए जाते हैं, या इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया जाता है, या इनका कलर पूछ लिया जाता है, या इनका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा इस पे हम कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ही एकमात्र पी ब्लॉक में यानी ग्रुप 15 में ऐसा एलिमेंट है जिसके 5 ऑक्साइड्स होते हैं। जिसके क्या होते हैं, ऑक्साइड में 5 फॉर्म में ऑक्साइड देता है, बाकी जो होते हैं वो 3 के फॉर्म में क्या देते हैं, ऑक्साइड्स देते हैं, और नाइट्रोजन अपने आप में 5 ऑक्साइड देता है। देखिए बेटा, कौन कौन से उसके ऑक्साइड्स होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, पहले नंबर पे है N2O। आप इसका नाम ढंग से देखिए, इसका केमिकल फॉर्मूला ढंग से देखिए। मैं आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बताऊंगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं निकालना आपको सिखाऊंगा। देखिए N2O पहला है हमारे पास N2O, ध्यान रखिए, डाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, O फॉर ऑक्साइड। सिंपल, इसका नाम पढ़ना बहुत आसान होता है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन किस फॉर्म में, डाई फॉर्म में, इसलिए डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरा हम पे होता है NO, केवल NO, ये हमारा नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। मोनो मीन सिंगल, दोनों सिंगल है। देखिए, नाइट्रोजन भी मोनो में है और ऑक्सीजन भी है, तो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। नाइट्रोजन के लिए मोनो ऑक्साइड, सिंगल नाइट्रोजन है इसलिए मोनो ऑक्साइड। इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है और इसका नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी कहा जाता है। कई जगह लिख दिया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। N2O की जगह NO लिखाते हैं, NO की जगह N2O लिखा देते हैं। ये नाइट्रिक है, नॉर्मल इसको दूसरे नाम से नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। नाउ थर्ड वन इज N2O3। देखिए N2O3 फिर से डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, इसलिए 3 के लिए हम क्या कहेंगे, ट्राई, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तीसरा, चौथा हमारे पे NO2 है, यानी नाइट्रोजन और डाई ऑक्साइड। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, डाई में, इसलिए नाइट्रोजन डाई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2। तो NO2 हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई। पांचों हमारे पे ये दोनों एक ही फॉर्म होते हैं, इसी का डबल होता है, ठीक है। ये डाइमराइजेशन के फॉर्म में होता है ये फॉर्म, ये NO2, इसलिए N2O4। देखिए, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने, 2 और ऑक्सीजन के 4, तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, शॉर्ट लिखा मैंने ऑक्स यानी ऑक्साइड, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट है हमारे पास छठा N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। 5 को कहते हैं पेंटा, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा। तो सिंपल ये तो थे हमारे पास। देखिए बेटा, 6 नंबर्स हैं हमारे पास, ये दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, इसका जस्ट डबल होता है, कभी कभी 5 भी लिखे होते हैं, तो वन ऑफ द सेम थिंग। ये नाइट्रोजन के 6 ऑक्साइड्स मैंने यहाँ पे लिखे, N2O, NO जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और इसको नाइट्रस कहते हैं, इसको नाइट्रिक भी कहते हैं। और अक्सर आपने सुना होगा लाफिंग गैस, एक गैस का नाम है, लाफिंग गैस होती है, यानी ऐसी गैस जिसको अगर आप स्मेल ले लें, सूंघ लें, तो उसके ऑर्डर से ही क्या आती है, हंसी आने लगती है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, लाफिंग। कॉम्पिटेटिव एरा में पूछा जाता है। N2O को लाफिंग गैस भी कहते हैं। जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस, इसको लाफिंग भी कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है बेटा, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। N2, ये तो है हमारी। ये अब आता है बेटा हमारे पास, ये तो फॉर्मूला हो गया सिंपल, आप नाम लेना भी सीख गए, डाई को क्या कहते हैं, मोनो को क्या कहते हैं, डाई। अब आता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले मैं थोड़ा आपको एक और पॉइंट इसमें क्लियर करा दूं कि इनमें से कौन न्यूट्रल फॉर्म में रहता है और कौन एसिडिक फॉर्म में रहते हैं। तो ऊपर वाला जो है बेटा हमारा, ये न्यूट्रल है, उदासीन होता है, न्यूट्रल फॉर्म में होता है। NO भी हमारा क्या होता है, न्यूट्रल है, ये वाला ऑक्साइड भी क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होते हैं। लेकिन ये बाकी जितने हैं ये सब एसिडिक फॉर्म में होते हैं। ये
यानी ये पानी के साथ में अभिक्रिया करके कोई रिएक्शन नहीं होती इनकी, ये उदासीन होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये पानी के साथ में अभिक्रिया करके कोई नाइट्रस ऑक्साइड देता है, कोई नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। जैसे ये N2O3 है बेटा, ये N2O3 पानी से अभिक्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड देता है। एक होता है नाइट्रिक, एक होता है नाइट्रस। नाइट्रिक ऑक्साइड में हम HNO3 लिखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को हम HNO2 लिखते हैं। तो ये एसिडिक फॉर्म में है। कैसा होता है ये? एसिडिक, अम्लीय। इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। और क्या देता है ये बेटा? अगर मैं यहां पर लिखूं कि इसी के सामने अगर लिखूं तो ये पानी के साथ में अभिक्रिया करके HNO2 देता है। क्या देता है? HNO2 देता है। किसके साथ अभिक्रिया करके? वाटर के साथ, H2O के साथ में अभिक्रिया करके ये जो है पानी के साथ अभिक्रिया करके HNO2 देता है, नाइट्रस ऑक्साइड देता है। और क्योंकि ये नाइट्रस एसिड देता है, सॉरी नाइट्रस एसिड देता है नाइट्रिक की जगह, इसलिए ये एसिडिक है। ये N2O और N2O4 ये दोनों एसिडिक है। ये भी पानी के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? दोनों के दोनों ये भी एसिडिक यानी अम्लीय हैं। ये दोनों ये HNO2 भी बनाते हैं और HNO3 भी बनाते हैं। HNO2 भी बनाते हैं और सॉरी यहां पे मैं HNO3 लिख देता हूं आगे। HNO2 दो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों एसिड बनाते हैं, ये दोनों NO2 और N2O4, इसलिए ये क्या है? एसिडिक है। और ये HNO3 बनाता है, इसलिए ये भी क्या है? एसिडिक है। यानी आप देखिए जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो अधातुएं होती हैं, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के और धातु के क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, ठीक है, क्षारीय होते हैं। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन हमारी अधातु है, तो सारे के सारे ऑक्साइड इसके क्या होंगे? एसिडिक होंगे। लेकिन कौन से होंगे? देखिए ये न्यूट्रल, क्लियर हो गया बेटा? ध्यान रखना, ये उदासीन है, ये भी उदासीन है, बाकी सब एसिडिक है। मैंने आपको बता दिया एक का यहाँ पे लिख करके कि पानी के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो ये नाइट्रस एसिड देता है, ये सब नाइट्रस और HNO3 देता है, और ये केवल HNO3 देता है, इसलिए ये सब क्या है? एसिडिक है। पॉइंट इज क्लियर? 2 पॉइंट्स क्लियर हो गया आपके। एक तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, दूसरा मैंने अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर से पहले मैं आपको इनका नेचर बताता हूं कि किस रूप में ये पाए जाते हैं, रंग कैसा होता है इनका, और ये स्टेट कौन सी होती है इनकी, किस फॉर्म में ये होते हैं, कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए ये पहला वाला जो है गैस है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसका नेचर गैस होता है, लेकिन ये कलरलेस होती है। कैसी होती है? ये कलरलेस होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता, कलरलेस है और गैस है। दूसरा ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस ही है, ये भी क्या होती है? कलरलेस ही है। ये दोनों क्या है? गैस फॉर्म में होते हैं और दोनों कलरलेस होते हैं। लेकिन डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड जो है ये नीले कलर का होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है। देखिए बेटा ये ब्लू कलर में है और किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। दोनों जो न्यूट्रल है वो गैसें हैं और कलरलेस है। जाहिर सी बात है अभिक्रिया ही नहीं करती है तो उसका कलर भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये नीले फॉर्म में, ये ध्यान रखना है कि अभिक्रिया न्यूट्रल है तो रंग भी नहीं है, न्यूट्रल है तो रंग भी नहीं है, इस तरीके से याद रखना है। तो नीला है और ठोस है। यहाँ पे NO2 आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये भूरे रंग की होती है। NO2 आपको कल मैंने ओस्ट्रॉल्ड में बताया था, ओस्ट्रॉल्ड मेथड में हम क्या बना रहे थे? ऑक्सीडेशन चेंबर में NO2 बना रहे थे, और वो NO2 मैंने आपको कहा था किस रंग की होती है? भूरी रंग की होती है। और इसीलिए इसको फ्यूम, इसमें जब भी हम नाइट्रिक अम्ल को, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल अगर हमारे पास होता है लेबोरेटरी में, तो उससे फ्यूम निकलती है भूरे रंग की, वो इसी की होती है। देखिए उसका कलर कैसा होता है? भूरा, और क्या है? गैस है। ये है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ओस्ट्रॉल्ड में कल मैंने आपको कराया है फ्यूमिक एसिड के रूप में HNO3, जिसमें 98% HNO3 होता है। जब हम उसमें H2SO4 डालते हैं फ्यूम निकलती है इसकी, ये भूरी होती है और गैस। ये आपको वैसे भी ध्यान रखना है ओस्ट्रॉल्ड से। ये देखिए आप नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये रंगहीन है, कलरलेस है और ठोस है। सॉलिड में देखिए गैस में 2 कलरलेस, और सॉलिड में आपके पास, सॉलिड में भी 2 कलरलेस आएंगे। नीचे ऊपर के 2 गैस हैं, सबसे ऊपर की 2 गैस हैं वो कलरलेस हैं, सबसे नीचे की 2 सॉलिड है और वो भी क्या है? कलरलेस है। केवल कलर 2 बीच का है। पॉइंट इज क्लियर? याद करने का तरीका क्या है? शुरू की 2 गैसें हैं और रंगहीन है, बीच की 2 नीला ठोस है, भूरी गैस है, और सबसे लास्ट में सॉलिड है, और दोनों क्या है? कलरलेस। दोनों क्या है? कलरलेस होते हैं और सॉलिड होते हैं। पॉइंट इज क्लियर? ये तो था, आपको पता लगा कि ये इनकी अवस्था कैसी होती है और इनका कलर कैसा होता है, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया। इस तरीके से आपने टेबल वाइज बेटा इसको याद रखना है। अगर आपको सीरियल से ये लिखने आ गए तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सिंपल ट्रिक है, ऊपर के 2, नीचे के 2 कलरलेस, ऊपर के 2 गैस, नीचे की 2 ठोस, बीच में 2 के कलर है।
एक आपको पता ही है ओस्ट्रॉल के थ्रू भूरी गैस बनती है, और दूसरा आपको पता है नीले कलर का सॉलिड है। गैस एक ही है, जिसमें कलर है वो भी क्या है, वो भूरे रंग की है, NO2 है। ठीक है ना। अब आते हैं इसके किस पे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर पे। अब देखिए ये जो N2O है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था N की, NO2 में N की, किसकी हम निकाल रहे हैं, N की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी उनके ऑक्साइडों में, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था उनके ऑक्साइडों में क्या है, ये हमको पता। और इस पे क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि किसी से पूछेंगे कि N2O5 में नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण स्टेट क्या है। आपको वैसे 11th में मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी अच्छे से सिखाई है, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूं कि कैसे आप सिंपली, अगर आपको नहीं याद है, आप निकाल सकते हैं क्विकली रफ में कि किस प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखिए बेटा, हम आते हैं N2O पे। N2O जिसकी हमको ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना होता है, हम उसको क्या करते हैं, X मान लेते हैं। यानी मैंने यहां पे नाइट्रोजन को X मान लिया, डन। और क्योंकि ये 2 है तो 2X हो गया। पॉइंट इज क्लियर। नाइट्रोजन को X मान लिया, हमें नाइट्रोजन का पता लगाना है, क्योंकि ये 2 है तो ये 2X हो गया। प्लस ऑक्सीजन, आप जानते हैं ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, -2 होता है चार्ज, -2 इजिकल टू 0। ऑक्सीजन का -2, N के लिए 2X। आप देखिए इसे कैलकुलेट करिए आप, सिंपल है। 2X ये अंदर माइनस हो जाएगा, -2 इजिकल टू 0, यानी X इजिकल टू क्या हो गया आपका, +1। वेरी सिंपल, क्लियर। देखिए मैंने N की जगह 2X लिख दिया, N की जिसकी निकालते हैं उसको X मान लेते हैं, क्योंकि N2 है इसलिए 2X लिख दिया। आप जानते हैं ऑक्सीजन -2 होता है चार्ज ऑक्सीजन पे, इसलिए 2 उसकी वैल्यू रखी, 0 कोई आगे कुछ नहीं है, ऑक्साइड है आगे कुछ नहीं है। ये नहीं कह रखा कि ये आयन के रूप में नहीं है, न्यूट्रल है। तो इस कंडीशन में हमारा X इक्वल टू 1। अगर मैं दूसरे की निकालूं फटाक से, तो दूसरे में N केवल सिंगल है, O भी सिंगल है, तो N के लिए X, ठीक है, और प्लस O के लिए क्या होगा, -2 इजिकल टू 0, तो X -2 इजिकल टू 0, तो X इक्वल टू क्या हो गया हमारा, +2। वेरी सिंपल। NO के अगर मैं N2O3 के लिए निकालूं तो देखिए 2X, फिर से N के लिए क्या हो गया मेरा, 2X प्लस O कितना है, 3 है, और एक O पे कितने होते हैं, -2 होते हैं, तो 3 O पे कितने हो जाएंगे, 6। तो ब्रैकेट में -6 इजिकल टू 0, देन 2X -6 इजिकल टू 0, देन X इजिकल टू +3। देखिए +3 सिंपल है। अगर आप NO2 की निकालें तो देखिए NO2 की हमारी क्या आएगी, X +2 है ऑक्सीजन, -4 हो जाएगा इजिकल टू 0, तो X -4 इजिकल टू 0, यानी X इजिकल टू +4, X इजिकल टू +4। नाउ N2O4 की देखिए कितनी है, तो N2 है तो 2X एंड प्लस O4 है तो -8 हो गया इजिकल टू 0, यहां पे 2X -8 इजिकल टू 0, देन X इजिकल टू क्या हो गया हमारा, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, +4, ठीक है ना। और यहां देखिए आप N2O5 में निकालिए आप, 2X प्लस 5 की कितनी हो जाएगी, -10, 5 ऑक्सीजन है तो -10 हो गया, है ना, और इजिकल टू 0, यानी 2X इजिकल टू -10, और यहां पे X निकाल देंगे तो X इजिकल टू +5। डन। तो इस प्रकार से देखिए आप क्या क्या ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकली हमारी यहाँ पे, क्या क्या ऑक्सीकरण अवस्था है, 1 2 3 4 एंड 5। आराम से आपको अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है तो आपको याद नहीं आ रहा है तो आप आराम से, क्वेश्चन भी आता है कि इसमें N की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, तो आपको इस प्रकार से निकालनी है। देखिए 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये देखिए 3, ये देखिए 4, ये देखिए +4 एंड लास्ट में 5। इस प्रकार से आप आसानी से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लेंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहली जो चीज रखनी है, N2O, NO, N2O3, फिर NO2, फिर क्या होगा आपका N2O4, फिर N2O5 पेंटॉक्साइड। इस प्रकार से आपको इसको ध्यान रखना है। मैंने आपको इनका नेचर बता दिया, ये एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, क्योंकि ये अधातु है। तो अधातु के सारे ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, अम्लीय होते हैं। 2 न्यूट्रल है, अम्लीय। इनका आपको स्टेट बता दी, ठोस द्रव गैस किस अवस्था में है, और इनके ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकालनी आपको सिखा दिए। आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपने नाइट्रोजन के इन ऑक्साइडों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आपको इसके स्ट्रक्चर बताऊंगा कि किस प्रकार से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग करते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और इसे नोट करिए। नाउ गाइस, अब आते हैं हम इसकी संरचना पे।
अभी हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के गुण मैंने आपको बताया, किस किस रूप में होता है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट बताई, उसके नेचर बताया। अब आते हैं बेटा स्ट्रक्चर पे कि इनकी संरचना कैसे होती है। वेरी सिंपल होती है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि फॉर्मूले किस प्रकार से अरेंज होते हैं। देखिए बेटा, आप सभी जानते हैं जब भी कोई यौगिक बनता है तो जाहिर सी बात है वो अपना अष्टक पूर्ण करता है। कोई भी तत्व यानी कोई भी एलिमेंट्स अगर आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो बॉन्डिंग करके वो हमेशा क्या पूरा करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। तो हमको स्ट्रक्चर में यही देखना है कि क्या ऑक्टेट पूरा हो रहा है साथ में या नहीं हो रहा है, और साथ में इनकी बॉन्डिंग कैसे हो रही है। देखिए बेटा, N2O यानी हम जा रहे हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्ट्रक्चर पे। कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। और कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। एक चीज मैं आपको वेरी क्लियर बता दूं कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड में होता है। ये ऑक्सो टाइप में बनाता है, ऑक्सो एसिड टाइप भी इनके बनते हैं। तो ये ऑक्सो बनता है, तो इट मीन्स ऑक्सो मीन्स ऑक्सीजन हमेशा नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड में जरूर रहेगी, कोई ना कोई ऑक्सीजन। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड में है और N आपस में डबल बॉन्ड में। अब देखिए कैसे हो रहा है, N आपस में डबल बॉन्ड में होते हैं और ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड पे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में कितने बैतम कोष में अब ऑक्सीजन की कितने हैं? ये 4 इलेक्ट्रॉन, और इन दो बॉन्ड का मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 बॉन्ड का मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 6 8 हो गया। नाइट्रोजन, बीच वाले नाइट्रोजन को देखें, बीच वाले नाइट्रोजन में 4 यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन, 4 इसके साथ में, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बीच वाले का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब लास्ट वाले के लिए कितना बचा? 4 तो हो गए, तो 2 कहां आ जाएंगे? बाहर नाइट्रोजन पे आ जाएंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में। इस प्रकार से देखिए बेटा, NO N2O की स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है। NO की यानी 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, मैंने आपको कहा है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड में होती है। तो देखिए यहाँ पर 1 ऑक्सीजन अगर 1 से ज्यादा होगी तो 1 जरूर डबल बॉन्ड में होगी, 1 जरूर डबल बॉन्ड में होगी। तो देखिए आप यहाँ पे नाइट्रोजन ये इनके आपस में क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन के बहत्तम कोष में देखिए आपके 4 हैं ये, और यहाँ पर से ये 2 बॉन्ड में आ गए। ऑक्सीजन के पास 4 तो ये हो गए और 4 ही हो गए, 8। और इसमें देखिए ये आपके आ गया यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक और होगा लोन पेयर, ठीक है बेटा। तो 4 इसके भी हैं और 2 डबल बॉन्ड में, 2 किसमें है आपका? डबल बॉन्ड में। अब आते हैं N2O3 में। N2O3 में देखिए आप, मैंने आपको कहा है कि 1 नाइट्रोजन से 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होगी, क्योंकि 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो सीधा सीधा पहले 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड में ले आओ। जो बचेगी वो किस में आ जाएगी? सिंगल बॉन्ड में आ जाएगी। तो देखिए आप कहीं भी लगा सकते हैं, आप डबल बॉन्ड नीचे को भी लिख सकते हैं, ऊपर को भी लिख सकते हैं। ये 2 नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में हो गई और एक सिंगल बची, तो आप आराम से बैलेंस करिए इसे। इसके बाद लोन पेयर रहेगा, यहाँ 4 और 6 8 हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए। यहाँ देखिए इसके भी अष्टक पूरा हो गया, 2 2 2 2 2 6 8। यहाँ भी अष्टक पूरा हो गया, 6 और 8 क्लियर। यहाँ पे 3। अब आइए NO2। फिर से देखिए एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन होंगी तो एक जरूर, 1 नाइट्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड में होगी। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड में, दूसरी क्या है? सिंगल बॉन्ड में। आप देखिए इस तरीके से इनका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए N2O4। फिर से देखिए 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड में, तो 2 जो बची वो किसमें होंगी? सिंगल बॉन्ड में। अपने दिमाग में यही बिठा के रखना है। आप कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। इस तरीके से आप डबल बॉन्ड इन पे भी लगा सकते हैं, ऊपर सिंगल बॉन्ड होता है। अनुनाद स्ट्रक्चर होती है ना, अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बॉन्ड में चेंज कर दूंगा, ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं। तो ये हो गया इस प्रकार से 2 नाइट्रोजन पे 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में। आप देखिए जहां पे सिंगल बॉन्ड में होगा आपको उसका ऑक्टेट पूरा करना है, तो ऑक्टेट पूरा करना है तो माना यहाँ पे सिंगल है, तो इसमें 2 तो ये हो गए। तो आप ऑक्सीजन के लिए ऑक्टेट पूरा करना है तो कितने डॉट दिखाने होंगे आपको? 2 4 एंड 6। यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 है, 4 तो ये हो गए। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा, तो उसमें बाहर आप कितने इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के देखिए 2 4 6 और 2 इसके साथ 8, इसके भी पूरे हो गए। 2 4 और 4 इसके भी 8 पूरे हो गए। यहां सेम वही प्रोसेस हो जाएगी, जो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में। आइए बेटा N2O5। अगेन नाइट्रोजन देखिए, अब 2 नाइट्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन, तो सीधा डबल बॉन्ड में। आप ऊपर वाली को भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं नीचे ही लेनी है। ये 2 नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन आपने डबल बॉन्ड में लगा दी, 2 ऑक्सीजन ने साइड पे लगा दी, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा है तो वो एक बीच में आपस में रिएक्शन कर लेती है। NO 2 N के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाती है। इस प्रकार से आपका N2O5 का स्ट्रक्चर बन जाता है। ध्यान रखिए आपको 5 ऑक्सीजन एडजस्ट करनी है भाई। 2 तो आपने साइड पे कर ली, तो जो बीच की बची वो बीच में नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करके अपना स्ट्रक्चर क्या होता है? पूर्ण कर लेता है N2O5। क्लियर। तो इस प्रकार से देखिए ये इनकी स्ट्रक्चर्स हैं। आपको जस्ट फॉर्मूले पे जाना है
आपने ध्यान रखना है, मैंने जो आपको कहा है कि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रहती है, एक नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन, अगर दो हैं तो एक डबल में रहेगी, एक सिंगल में रहेगी। इजीली आप उसको क्या कर लेंगे, उसमें एडजस्ट कर लेंगे। और ये ध्यान रखना कि करेंगे कैसे, आपने डॉट से इलेक्ट्रॉन दिखाने, यानी अष्टक पूरा कराने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही आप ऐसे करेंगे इजीली आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये है बेटा आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जिसमें आप पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको बनवा लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करिए आप अच्छे से, इसमें 1-2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, ठीक है ना बेटा। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है एक्वा रीजिया, अम्लराज, नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड है। थोड़ा नाइट्रिक एसिड में लेफ्ट हो गया था, इसलिए मैं आपको इसके साथ में क्लियर कर रहा हूँ। एक्वा रीजिया 1 नंबर में आता है कि एक्वा रीजिया किसको कहते हैं और ये किस काम आता है, क्या उपयोग होता है एक्वा रीजिया का। अम्लराज, अम्लराज मीन्स आप समझ लीजिए, अम्लों का राजा समझ लीजिए। अम्लराज क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, कंसंट्रेट HNO3, कॉन्स HNO3 और प्लस कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट HCl, इन दोनों से मिलकर के बनता है क्या, अम्लराज। इन दोनों से कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर को मिला करके बनता है एक्वा रीजिया। कितनी मात्रा में, 1:3, 1:3, 1:3 के अनुपात में, यानी 1 भाग कंसंट्रेट HNO3 लेंगे और 3 भाग कंसंट्रेट HCl जब लेंगे, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इससे बनता है क्या, हमारा एक्वा रीजिया, जिसको हम कहते हैं अम्लराज। बहुत इंपॉर्टेंट है अम्लराज, क्यों है 1 नंबर में, ये आता है कि कैसे बनता है और क्या उपयोग इसका होता है। पहले इसका मतलब समझिए, यानी आप ये सोचिए कि 25% भाग क्या है HNO3 और 75% भाग क्या है HCl, ये दोनों जब मिलेंगे तो तब हमारा क्या बनेगा, अम्लराज बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा बात, अम्लराज यानी हमें पता है कि बहुत सारी मेटल्स, कुछ मेटल्स, अधिकतर मेटल्स क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं एसिड्स में, लेकिन कुछ डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स जैसे चांदी हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये इस प्रकार के मेटल्स हैं जो नॉर्मल एसिड में क्या होते हैं, डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना, रिएक्ट ही नहीं करते एसिड के साथ में, डिजोल्व स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, आपको पता है। लेकिन एक्वा रीजिया में यदि हम गोल्ड को डाल दें, सिल्वर को डाल दें, ऐसी धातुओं को अगर उसमें डाल दें तो ये एक्वा रीजिया में डिजोल्व हो जाती हैं। कौन कौन, जैसे गोल्ड हो गई, जैसे सिल्वर हो गया, एजी चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस प्रकार की ये धातुएं हमारी ऐसी हैं, ये क्या होती हैं, इसमें डिजोल्व हो जाती हैं, डिजोल्व, इसमें पानी में क्या होती है, एक्वा रीजिया में डिजोल्व हो जाती है। इसलिए सोना चांदी को डिजोल्व करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्वा रीजिया का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपको बचना भी चाहिए। हमारे अक्सर क्या होता है, कई बार घरों में लोग आते हैं और कहते हैं कि अपने सोने चांदी के जो गहने हैं वो थोड़ा ब्लैक हो गए, उनको चमका लीजिए। तो कुछ नहीं होता उनके पास एक्वा रीजिया होता है, और वो एक्वा रीजिया में आपका कड़ा डाल दिया, आपकी अंगूठी डाल दी, और वो क्या होता है, अंगूठी कड़े, उसमें तांबा तो होता ही है, आपको पता ही है, टोटल सोना होता नहीं है, उनमें कहीं ना कहीं मेटल्स क्या मिलाया होता है, सोने के साथ में क्या मिलाया रहता है, तांबा मिलाया होता है, तब जाकर के आपके सोने के गहने बनते हैं। तो वो डिजोल्व कर देते हैं, और वो डिजोल्व का उसमें डुबाया और चमक गए, आप समझे ही नहीं कि वो तो अम्लराज में आपका सोना और चांदी को घुल करके लेकर के चला गया। आई बात समझ में। एक्वा रीजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कभी भी अपने घरों में भी इस तरीके के काम नहीं करवाने चाहिए कि कोई लोग आता है कि आपके गहनों को मैं चमका दूं, नहीं चमकाते। उनके पास इस तरीके का मेटल होता है एक्वा रीजिया जैसा, और वो देखिए उसमें डिजोल्व करके सोना और चांदी को लेके चले जाते हैं। थोड़ी सी में मात्रा भी डिजोल्व कर दी थोड़ी देर के लिए, तो काफी आपका क्या है, सोना और चांदी उसके इस लिक्विड में डिजोल्व होकर चले जाएगा। तो ये था एक्वा रीजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड का थोड़ा मैं आपको डायग्राम वो भी बताना चाह रहा था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है HNO3 का। तो HNO3 का कुछ नहीं, यहाँ पर आपका OH एक साइड में होता है, यहाँ O आपके पास डबल बॉन्ड में लगा होता है HNO3 में, और एक जो O होता है वो आपका किस में होता है, देखिए बेटा HNO3 है, ये HNO3 का जो डायग्राम था कल जो मैं आपको बता रहा था, इस प्रकार से 3 O होते हैं, एक N और एक जो ये एरो लगा, ये एरो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, उपसहसंयोजक बॉन्ड। उपसहसंयोजक बॉन्ड क्या होता है, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं बेटा, आपको पता है 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाइटम में। तो देखिए 2 इधर चले गए आपके, देखिए एक के साथ में यहां बॉन्ड बन गया, 2 यहां बन गए, 3 हो गए। अब दो जो बच जाते हैं वो सीधा वो क्या कर देता है, दोनों के दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। इस हिसाब से
ये इस पे एक उपसहसंयोजक बॉन्ड बन जाता है और इस तरीके से HNO3 का ये स्ट्रक्चर होता है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रहेगी, जैसे मैंने आपको कहा है। एक ऑक्सीजन OH ऑक्सो अम्ल है, इसके सिंगल बॉन्ड में जाएगा और यहाँ पर आप देखिए ये NO3 का स्ट्रक्चर है। तो ये था बेटा आपका एक्वारिया से रिलेटेड क्वेश्चन और नाइट्रिक ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने आपको ये टॉपिक्स क्लियर कराए हैं, इनको ढंग से रीड आउट करिए, अच्छे से तैयार